हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास सर। आप लोग BSCC मैथमेटिक्स चैनल को देख रहे होंगे। इसे देखना ना भूलें, हर स्टूडेंट्स हर मित्र को भेजें ताकि जिस तरह से आप पढ़ रहे हैं आपके सभी मित्रगण पढ़ सकें। आज तो हम लोग टॉपिक जो लाए हैं वो क्लास 10th का ही है और क्लास 10th का टॉपिक जो है आपका समांतर सीरीज चल रहा है। क्लास 10th भारती भवन एक्सरसाइज 4A और इसके पहले वाले वीडियो में सभी क्वेश्चन हर वीडियो में बनाकर डाला जा रहा है। आप लोग सभी को बारीकी से देखने का काम करें और समझने का काम करें, पढ़ना ना भूलें, एक एक क्वेश्चन पढ़ें। देखिए सर क्या है वो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सर को करना है तीसरा का पहला, इसमें क्वेश्चन 4 दिए हुए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बताने के बाद वो तीनों क्वेश्चन बन जाएगा। अगर वो 3 क्वेश्चन नहीं बनेगा आप कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा कि सर नहीं आया, फिर उसको बनाकर मैं डाल दूंगा, ठीक है। नेसेसरी बनना ही बनना है क्वेश्चन। पहले इसको समझ लेते हैं हम लोग। सर को क्या कहना है, यदि A, 2B और C समानांतर श्रेणी में हो। देखिए सर क्या बोला जा रहा है, A और 2B बोला जा रहा है, A, 2B, C समानांतर श्रेणी में हो तो सिद्ध कीजिए कि 4 × 4B² माइनस AC इक्वल A माइनस C का होल स्क्वायर। ये सर को कहना है, प्रूव करके लाना है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग क्या कर लेते हैं। यहाँ पे A, 2B, C दिया हुआ है तो इसको हम लोग क्या सेकंड टर्म माइनस क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म, यानी इसको लिख सकते हैं 2B माइनस A बराबर C माइनस A। क्लियर है। इसको 2B माइनस C और C माइनस 2B, यहाँ पे देखिए मिस्टेक हो गया, यहाँ पे लिखेंगे सीधे 2B माइनस A इक्वल C माइनस 2B। क्लियर है, कोई दिक्कत है नहीं है। देखिए क्या है, 2B माइनस A इक्वल C माइनस 2B। अब देखिए सर क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे 2B रहने दिए, ये माइनस में है, इधर आकर 2B प्लस में हो जाएगा। C ये माइनस में है, इधर आकर ये प्लस में हो गया। क्लियर। अब 2B कितना भी 4B बराबर C प्लस A। अब B बराबर C प्लस A बटा 4। अब B का वैल्यू हम लोग को पता चल गया, ठीक है। B का वैल्यू कितना पता चला, C प्लस A बटा 4। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं तो सिद्ध कीजिए, क्या प्रूव करना है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 4 × 4B² माइनस AC इक्वल A माइनस C का होल स्क्वायर। A माइनस C का होल स्क्वायर बोला जा रहा है, ठीक है। इसको हम लोग LHS कहते हैं और इसको हम लोग RHS कहते हैं। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड, दायां पक्ष और बायां पक्ष। अभी जो हम लोग चलेंगे वो LHS से चलेंगे। LHS में हम लोग को मालूम है 4 × 4B² माइनस AC। क्लियर है। अब हमको B के जगह पे वैल्यू यहाँ पे C प्लस A/4 बैठाना होगा तो सर 4 रहने दीजिए 4 और C प्लस A बटा 4 का होल स्क्वायर माइनस AC। अब ये देखिए ना, इसको अलग अलग भी कर सकते हैं या एक में भी रह दीजिए, उससे कोई दिक्कत ना, अलग अलग करके समझाएंगे तो बेटर रहेगा। C प्लस A बटा 4 का होल स्क्वायर माइनस AC। एलसीएम लेंगे फिर तो वही आ जाएगा, C बटा कितना हो जाएगा 4, C बटा 4 प्लस A बटा 4। क्लियर है। अब 4 का एलसीएम करेंगे तो 4 और फिर C प्लस A ही हो जाएगा। इसके बाद A कहेंगे, इसको B कहेंगे, यानी हम लोग का A प्लस B का होल स्क्वायर पर होगा। A प्लस B का होल स्क्वायर A² प्लस B² प्लस 2AB होता है। क्या होता है, A² प्लस B² प्लस 2AB होता है। क्लियर है। अब इसको क्या करेंगे, 4 आने देंगे, 4 × C² बाई यहाँ पे 16 हो जाएगा प्लस A² बाई 16 हो जाएगा प्लस 2A और B, ठीक है। और यहाँ पे माइनस AC हम लोग को रह जाएगा। अब इसको काट दीजिए ना, 2 2 जा क्या होता है 4।
क्लियर है। अब देखिए 4 इंटू यहाँ पे 4 लिखेंगे सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे 16, यहाँ भी 16 यानी 16। अब यहाँ पे प्लस कितना बचा, यहाँ पे ए सी, अब बटा क्या हो गया 8 यहाँ पे हो जाएगा, 4 दूनी के 8 माइनस ए सी। क्लियर है। अब देखिए सर क्या करेंगे, यहाँ पे ये टोटल का एलसीएम कर लेंगे। यहाँ पे 4 इंटू 4 रहने दीजिए, टोटल का एलसीएम करेंगे तो मेरा 16 हो जाएगा यानी 16। तो क्या हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, सी स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा 2ac, ठीक है ना, 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो अब इसको क्या करेंगे माइनस ac। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना, ये है 4 इंटू 4, ये जो 16 दिख रहा है 1/16 यहाँ पे, और इसको ऐसे लिख सकते हैं सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ac माइनस यहाँ पे ac कर देंगे। इसको काट देंगे तो कितना मरतबा हो जाएगा 4 मरतबा कट जाएगा, यानी 4। अब सीधे बच गया सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ac ना, 2ac, और यहाँ पे हो जाएगा क्या बाई 4 माइनस ac हो जाएगा। अब क्या करेंगे, जो देखिए 4 हो गया, अब फिर यहाँ कुछ नीचे 1 मान लेंगे, यानी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ac। अब इसको डिवाइड करेंगे हम लोग, यहाँ पे एलसीएम इसका 4 है ना भाई टोटल का। अब देखिए 4 में 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 1, ठीक है ना। अब 4 में 4 से डिवाइड करेंगे 1, और टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। अब 1 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 में 4 से करेंगे 4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -4ac। क्लियर है। अब इसको क्या करेंगे सर, जो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने की बात है, ठीक है, ध्यान देने की है, इसको 4 रहने दीजिए, इसको लिखेंगे सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस होता है, ज़्यादा चिन्ह किसका है माइनस का है, इसलिए -2ac। अब बटा क्या हो जाएगा 4 से 4 क्या हो गया कैंसिल। अब देखिए सर ए स्क्वायर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac। अब सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac है, आपने a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, उसी टाइप पे यहाँ पे दिया हुआ है सर। यहाँ पे लिख सकते हैं ना a माइनस सी का होल स्क्वायर, ए माइनस सी का होल स्क्वायर लिखेंगे ना तो हम लोग को कितना आएगा, यही आएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac। अब देखिए तो ए माइनस सी का होल स्क्वायर है, लाना क्या था ए माइनस सी ही लाना था। तो इसको ना बारीकी से आप लोग देखिएगा, एकदम जूम कर ये नेसेसरी हम लोग को प्रूफ हो गया। सीधे लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, हम लोग को प्रूफ हो गया, यही लाना था। नंबर आ गया चौथा का पहला, चौथा का दूसरा 2 क्वेश्चन है, 4 नंबर में 2 नंबर है, फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर। हम फर्स्ट नंबर जो बताते हैं सेकंड नंबर आपको बनाने के लिए छोड़ रहे हैं, एकदम वो उसी पे, सिर्फ डिजिट चेंज है। नहीं बनेगा कमेंट कर दीजिएगा, नीचे लिख दीजिएगा सर नहीं बना तो हम वीडियो बनाकर डाल देंगे, ठीक है। थोड़ा सा समझिए इसको अच्छे से समझिएगा तो सेकंड नेसेसरी बन जाएगा भाई, ठीक है। सर क्या बोल रहे हैं, जो देखिए किसी अनुक्रम का एनमा पद, किसी अनुक्रम का एनमा पद 4n-2 है। अब हम यहाँ पे लिखे an बराबर 4n-2 लिख दिए। क्या अनुक्रम समांतर श्रेणी में है, यदि हो तो उसका 8वां पद निकालें। अगर ये समांतर श्रेणी में होगा तब 8वां पद निकालना है छोटो। तो सर an बराबर 4n-2 मान लिए, ठीक है। तो हम लोग सीधे यहाँ पे लिखेंगे माना कि, यहाँ पे लिखेंगे माना कि n बराबर 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, जितना मानना आप मान सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब n के जगह पे 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, ये सब रखेंगे हम लोग। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, an1 निकालेंगे, a1, तब 4n, तब 4 इंटू 1 -2, यानी a1 बराबर 4 -2, यानी a1 कितना आ गया 2 आ गया। अब यहाँ पे हम लोग 2 लिख दिए, क्लियर। अब a2 निकालेंगे, a2 बराबर 4n-2, तब 4 इंटू 2 -2, 8 इंटू 2 यानी कितना आ गया 6,
A2 मेरा कितना आ गया 6 आ गया। अब हम लोग A3 निकालेंगे। A3 निकालेंगे तो 4n माइनस 2 दिया हुआ है, तो 4 इंटू 3 माइनस 2 यानी 12 माइनस 2 कितना आ जाएगा 10, यानी 10 डॉट 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 डॉट। अब इससे देखो तो सम्मान नहीं दिख रहा है, 2 बराबर यहाँ पे देखो तो कितना बोल रहा है 2, और 2 के बाद कितना है 6, 6 के बाद कितना है 10। अब ये बताओ यहाँ पे 6 में से 2 जाएगा 4, 10 में से 6 जाएगा 4, यानी समांतर श्रेणी में है ना, है कि नहीं है, समांतर श्रेणी में है। तो केमा पद 8वां पद। तो अब पहले इसको निकाल लो। A बराबर हम लोग को 2 और D बराबर 6 माइनस 2, तो 6 माइनस 2 करेंगे तो D बराबर कितना आ गया 4, और केमा पद बोल रहा है 8वां पद, तो n बराबर कितना हो जाएगा 8। अब सीधे इसको लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे और लिखेंगे हम लोग Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A का वैल्यू 2 पता है हम लोग को, n का वैल्यू 8 पता है, d का वैल्यू 4 पता है। अब इसको लिखेंगे 2 और 1 8 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 7 गुने 4 यानी 2 सचों को 28, 28 का 2 कितना होता है 30, यानी हम लोग का 30 आ गया। ये चौथा का पहला क्वेश्चन है। आप लोग चौथा का दूसरा क्वेश्चन एकदम हूबहू इसी तरह से बनेगा, आप बनाएं नहीं बनेगा कमेंट जरूर करें। आपका आ गया 5वां आ गया। अब हम लोग 5वां का पूरा क्वेश्चन देखेंगे। भाई जो आप लोग से क्वेश्चन नहीं बनने लायक होगा मैं शुरू से ही बनाते चलूँगा, और जो उसी आधार पर रहता है तो मैं छोड़ देता हूँ आपके लिए, ताकि आप वो क्वेश्चन को हल कर सकें, ठीक है। और सब नहीं बनेगा तब फिर मैं हल करूँगा, है कि नहीं है। ध्यान दीजिए सर, 5वां का पहला क्वेश्चन सर क्या बोल रहा है, बोल रहा है -40 -15 10 35 डॉट डॉट का 10वां पद लिखें। 10वां पद लिखने के लिए बोल रहा है। देखिए सर पहला 5वां का पहला सर बोल रहे हैं क्या -40 बोला जा रहा है, -15 बोला जा रहा है, 10 बोला जा रहा है, 35 बोला जा रहा है, डॉट 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 डॉट। पहले हम लोग a बराबर निकाल लें, a बराबर -40 हो जाएगा, d बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी -15 माइनस माइनस प्लस। अब देखो ना 40 में से 15 को घटा दो, 10 में से 5 गया 5, 3 में से 1 गया 2, यानी d कितना हमको मालूम हो गया 25। अब केमा पद 10वां पद, यानी n कितना मालूम हो गया 10, यानी n बराबर कितना हो जाएगा 10। अब n हम लोग को मालूम नहीं है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब प्रश्नानुसार या प्रश्न से। अब सीधे चलेंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का वैल्यू -40, n का वैल्यू 10, d का वैल्यू 25। अब देखिए सर क्या करेंगे -40 प्लस 10 में से 1 गया 9 गुने 25। अब देखिए सर 25 में 9 से गुना करो, 9 5 45 और 9 दूनी 18 4 22, यानी 225 आ गया। -40 प्लस 225। अब 225 में से 40 को घटा देंगे तो 225 में से 40 को घटाएंगे, ये 5 बच गया, 8 4 12 और हम लोग कितना आ गया 1 आ गया, यानी आंसर इसका कितना देता है 185 आंसर इसका दे रहा है। तो सीधे यहाँ पे लिख दीजिए प्लस 185 आंसर हो गया इसका। अब 5वां का दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है उस पे देखेंगे। 5वां का 2 नंबर दूसरा नंबर सर कहते हैं उस समांतर श्रेणी का 12वां पद ज्ञात करें, यानी 12वां पद बोला जा रहा है, यानी n बराबर हमको 12 दिया हुआ है, जिसका प्रथम पद -20 है, यानी प्रथम पद यानी a हम लोग का 20 दिया हुआ है माइनस में, और सार्व अंतर 4 है, यानी d हम लोग को 4 दिया हुआ है, an हम लोग को पता नहीं है। फिर से क्वेश्चन को देखिए सर, बहुत जरूरी है समझना। सर को कहना उस समांतर श्रेणी का 12वां पद ज्ञात कीजिए। 12वां पद यानी n हम लोग को 12 ज्ञात कीजिए, जिसका प्रथम पद, तो प्रथम पद को a बोले थे तो प्रथम पद a बराबर -20 और सार्व अंतर 4 है, यानी सार्व अंतर 4 यानी d हम लोग को
4 दिया हुआ, n हम लोग को पता नहीं है। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। a का वैल्यू कितना है -20 है, n का वैल्यू 12 है और d का वैल्यू 4 है। अब इसको क्या करेंगे -20 प्लस 11 गुने 4। अब यहाँ पे लिखेंगे -20 प्लस 11 को 44। प्लस माइनस माइनस होता है, बाकी साइन ज़्यादा प्लस का है और घट कर कितना आएगा 24। यानी हम लोग को an जो पता चल गया वो कितना पता चला 24 पता चला। तीसरा पचमा का, अब हम लोग का पचमा का तीसरा बनाएंगे, ये पचमा का दूसरा था। क्लियर? क्या बोला जा रहा है, जांचे कि क्या -150 समांतर श्रेणी 11 8 5 2 डॉट डॉट का एक पद है, यानी n हम लोग को इसे मालूम नहीं है। हम लोग को tn पता है -150। बच्चे कभी कभी बोलते हैं कि सर an tn l क्यों लिखते हैं? सर फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर an बराबर या tn या l। इसको हम लोग l भी बोल सकते हैं, tn भी बोल सकते हैं और n भी बोल सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो tn हम लोग को -150। अब देखिए सर क्या दिया हुआ है 11 8 5 11 8 5 2, यानी a हम लोग को 8 हो जाएगा, a 8 होगा कि a 11 होगा, प्रथम पद 11 हो जाएगा और d हम लोग को 8 में से 11 घटाएंगे तब -3 बचेगा, यानी n हम लोग को पता नहीं है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, जो हम लोग को प्रश्न कहता है उसके अनुसार। अब सीधे लिखेंगे tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का वैल्यू 11 दिया हुआ है, n का वैल्यू नहीं मालूम है, d का वैल्यू -3 है और tn हमको -150 मालूम है। क्लियर? अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे n -3 माइनस दिया हुआ है, इक्वल क्या यहाँ पे लिखेंगे -150। ये प्लस में है, इधर जा कुछ हो जाएगा माइनस में, तो -11 हो गया, यानी n-1 इंटू -3 इक्वल -161। क्यों? यहाँ देखिए -150 और -11 तो 161 -161 आ गया ना। अब सीधे क्या करेंगे n-1 बराबर -161 बटे -3, गुना में था सीधे जाकर भागा में कर दिए, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यानी हम लोग का n-1 बराबर 161 बटा 3 पता चल गया। ये माइनस में दिख रहा है, सीधे उसको प्लस में कर लेंगे तो हम लोग को n बराबर 161 बटा 3 प्लस 1 हो जाएगा। 161 बटा 3 प्लस 1 कुछ भी नहीं, हमको 1 आ जाएगा। n बराबर 1 और 3 का एलसीएम 3, तो 161 प्लस 3 यानी 164 बटा 3। n का वैल्यू हम लोग को यही मालूम हुआ 164 बटा 3। ये 5 का पहला दूसरा तीसरा दोनों बन गया, तीनों मैथ बन गया है। इसको अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। समझ में आता है कमेंट करें, नहीं समझ में आता है कमेंट भी करें, और जो क्वेश्चन नहीं बनता है छोड़ा हुआ वो कमेंट में लिख दे, मैं बनाकर डालूंगा। ठीक है? आपको 5 तक बता दिया गया। अब 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है ना, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। 6ठा नंबर का पहला क्वेश्चन, 6ठा का पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है उस पर हम लोग चर्चा ही कर लें। कहना है सर को कि किसी समानांतर श्रेणी का पहला पद, किसी समानांतर श्रेणी का पहला पद, यानी पहला पद बोला जा रहा था, पहला पद को क्या सूचित करते हैं? a से सूचित करते हैं। तो a बराबर मेरा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, पहला पद 7 न है भाई, तो 3 कैसे होगा? 7 न होगा। उसके बाद क्या कहते हैं? सार्व अंतर 2 है, तो सार्व अंतर को क्या सूचित करते हैं? d से, यानी d हम लोग को कितना हो जाएगा? 2। अब क्या कहते हैं? तथा अंतिम पद 55 है ना? अंतिम पद, अंतिम सांस मत समझना रे, अंतिम पद बोल रहे हैं। अंतिम पद 55 है, यानी अंतिम पद 55, यानी an हम लोग को 55 मालूम है। तो पदों की संख्या निकालें, यानी पदों की संख्या मालूम नहीं, n मालूम नहीं है, तो सीधे लिखेंगे n बराबर वाट। अब चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन।
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहने का मतलब प्रश्नानुसार या प्रश्न से। अब चलेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन का वैल्यू कितना है 55 है, ए का वैल्यू 7 है, एन हम लोग को निकालना है, डी का वैल्यू 2 दिया है। अब क्या करेंगे 55 लिख दिए, ये प्लस दिख रहा है ना, इधर आकर कुछ में हो जाएगा माइनस में, तो -7 बराबर एन माइनस 1 इंटू 2 हो जाएगा। अब 55 में से 7 को घटा दो, कितना में से 55 में से 7 को घटाएंगे तो देखिए 55 में से 7 जाएगा, 8 7 15 और यहाँ बच गया 4, यानी 48 बराबर एन माइनस 1 इंटू 2। 28 पर क्या हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू 2 हो जाएगा। अब सीधे लिखेंगे एन माइनस 1 बराबर 48/2, जो गुना में है उसको क्या में कर देंगे भागा में। अब इसको काट दो ना, 24 दूनी 48, एन माइनस 1 बराबर 24, एन बराबर 24, और ये माइनस में है ना, इधर कुछ हो जाएगा प्लस में, यानी +1, यानी एन बराबर कितना आ गया 25, एन का मान कितना आ गया 25। ये छठा का पहला क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे छठा का दूसरा क्वेश्चन की ओर। छठा का दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, जो सुनिए। सर को कहना है 50 पदों की स्पष्ट है, देखिए सर जो बोल रहे हैं उसी पे ध्यान देना है। 50 पदों की, 50 पदों की, पदों देख रहे हो ना क्या बोल रहा है पदों, यानी एन बराबर हमको 50 पता है। समानांतर श्रेणी में अंतिम पद 101 है, अंतिम पद, यानी ए एन जो हम लोग को मालूम है 101 पता है, तथा सार्वअंतर 2 है। सार्वअंतर कितना है 2 है, तो सार्वअंतर 2 है तो डी बराबर मेरा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो पहला पद ज्ञात करें, पहला पद ज्ञात करें, यानी पहला पद हम लोग को पता नहीं है, यानी हम लोग को ए बराबर वाट। अब चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार या प्रश्न से। अब लिखेंगे यहाँ पे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए हम लोग को पता नहीं है, एन हम लोग को पता 50 माइनस 1 करेंगे, डी का वैल्यू 2 पता है, और हम लोग को अंतिम जो मालूम है टी एन जो 101 मालूम है। ठीक है, अब क्या करेंगे 101 बराबर ए प्लस 50 में से 1 जाएगा 49 इंटू 2 हो जाएगा, यानी 101 बराबर ए प्लस 9 दूनी 18, 4 दूनी 8 1 9। ठीक है, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8 1 9। अब हम लोग को 101 प्लस में इधर आकर माइनस में इक्वल क्या हो जाएगा ए। अब क्या करेंगे 101 में से 98 को घटा दो, तो 101 में से 98 घटा देंगे तो देखिए ना यहाँ पर 3 बच गया, कितना बचेगा 3। ए का वैल्यू कितना देता है 3 देता है, तो ए बराबर मेरा कितना हो जाएगा 3। ये मेरा आंसर हो गया। ध्यान से देखिएगा, दूसरा तक हम लोग बनाकर दे दिए। अब तीसरा, भाई सभी बच्चे से मैं कहता हूँ इसे देखना ना भूलिए, एकदम ध्यान से देखिए, फिल्म के जगह पर मैथ देखिए, एकदम समझ में आ जाएगा। नेसेसरी नहीं के तो कोई सवाल नहीं भाई, मेरा नेसेसरी दावा है। अब देखिए सर, टिकटॉक भी ना देखें, मैथ को देख लें। अब सर क्या कहते हैं 51 पदों की, फिर देखिए 51 पदों की, ध्यान दिए क्या बोले 51 पदों की, यानी छठा के तीसरा नंबर एन बराबर 51 बोला जा रहा है। समानांतर श्रेणी में अंतिम पद 254 है, अंतिम पद यानी टी एन बराबर 254, तथा पहला पद 4 है, यानी ए बराबर 4। तो पदांतर ज्ञात करें, यानी डी हम लोग को मालूम नहीं है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, सब देख कर लिख लिए। अब इसको आप लोग देखते देखते तो इसको जादूगर हो गए होंगे, एकदम जादूगर। देखिए और आंसर लाइए। देखिए सर एन टी एन लिख दिए हैं, तो ठीक है, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन का वैल्यू 254, ए का वैल्यू मालूम 4, एन का वैल्यू 51 माइनस 1 इंटू डी। इसको प्लस में इधर सीधे लेकर चलाओ, यानी 254 माइनस 4 बराबर 51 में से 1 जाएगा
50D। अब 254 में से 4 जाएगा तो 250 बराबर 50D। अब भागा में कर दो, 250 बराबर 50D। ई से कैंसिल, 5 रे 25, D का मान कितना आ गया 5, यानी D मेरा कितना आ जाएगा 5। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं सर। अब चौथा नंबर देख लीजिए सर, ध्यान से देखिएगा सर, चौथा नंबर को देखना ना भूलना है, एक क्वेश्चन को देखना है। चौथा सर को कहना है किसी समानांतर श्रेणी का 17वां पद, किसी समानांतर श्रेणी का 17वां किमा पद 17वां पद यानी T17 उसके 10वें पद से उसके 10वें यानी उसके 10वें पद से 7 अधिक है। कितना अधिक? 7 अधिक, तो 7। क्लियर है? पदांतर ज्ञात करें, माने डी हम लोग को पता नहीं है। अब सर देखिए क्या करेंगे, T17 प्लस में है, T10 माइनस में इक्वल 7। क्लियर? अब फॉर्मूला पे सेट कर दो, a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी माइनस, यहाँ पे लिखेंगे a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी इक्वल में क्या लिखेंगे 7। क्यों? क्योंकि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, उसी पे तो इसको तोड़ रहा है, इसको भी उसी पे तोड़ रहा है। अब देखो a हो गया प्लस 17 में से 1 जाएगा 16D माइनस a प्लस 10 में से 1 जाएगा 9D इक्वल कितना 7, यानी a प्लस 16D प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस इक्वल 7। माइनस प्लस क्या हो गया? कट गया। 16D में से 9D जाएगा, 16D में से 9D जाएगा तो 7 बचेगा, 9 7 16 होता है। अब D बराबर 7/7, D का मान 1 आंसर आया। सभी बच्चे से मैं ये कहूँगा, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ये क्वेश्चन नेसेसरी इस टाइप पे क्वेश्चन को देता है, देखना ना भूलें भाई। हर स्टूडेंट्स देखें और देखने के बाद समझ में आ जाएगा तो एगो लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। हर मित्र के पास भेजने का प्रयास कीजिए, जो ना भी पढ़ता उसके पास भेजिए। ये वीडियो देख करने से सर वो पढ़ेगा, इंस्टाग्राम वो नहीं चलाएगा। सही बोल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा।